फौरन वो फरिश्ता वहां से चला गया और शैतान वहां पर आ गया। अरे धक्का दिया तेको धक्का दिया। और बात झगड़े पर, दुनिया हम पर ऐसी मौसर हुई है कि हमको आखिरत बहुत दूर की चीज लगती है, हुई तो हुई नहीं तो नहीं। दुआ मग़फ़िरत की न जाऊं मैं भूल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमको हर शोबे में मिलती है। ये बात और है कि हम उस पर अमल नहीं करते। यहाँ तक कि किसी से हमारा झगड़ा होने को है, उधर भी हमारे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मिलती है कि किस तरह झगड़े से बचाया जाए, किस तरह गाली गलौज से बचा जाए, हाथापाई से बचा जाए। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहबरी फरमा कर गई है, लेकिन हम हैं कि उस पर अमल नहीं करते। एक वाक़या आपने बहुत बार सुना होगा, एक बार दोहरा देता हूँ ताकि आपको भी वो बात अच्छे से समझ में आ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ में बैठे हुए, एक शख्स आता है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बुराई चालू कर देता है, उन्हें बुरा भला कहने लगता है, उन पर लान तान करने लगता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चुप रहते, कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं। अब जैसे जैसे ये लान तान कर रहा है, बुरा भला कह रहा है, हर बुरे भला कहने पर अल्लाह के नबी क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अभी हम सोचेंगे कि ये क्या माजरा चल रहा है। उनके इतने जिगरी दोस्त है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लेकिन अल्लाह के नबी ना तो उस शख्स को चुप होने को कह रहे, ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कह रहे कि आप कुछ जवाब दो। अब ये यहाँ से लान तान कर रहा है, हर लान तान पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ देर बर्दाश्त किया, वो भी अच्छा खासा उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन जब उनका सब्र ख़त्म हो गया तो उन्होंने सिर्फ पलट कर जवाब दिया। क्या दिया? पलट कर जवाब दिया। जैसे ही वो जवाब देते हैं उस शख्स को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन वहाँ से उठते और चले जाते। जब ये मामला ख़त्म होता है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और पूछते कि अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक वो मुझ पर लान तान कर रहा था, मुझे बुरा भला बोल रहा था, आप बैठकर मुस्कुरा रहे थे। जो ही मैंने जवाब दिया उसका, आप वहाँ से उठकर चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया, अबू बकर, जब वो शख्स तुम पर लान तान कर रहा था और तुम चुप थे, तो एक फ़रिश्ता तुम्हारी तरफ से उसको जवाब दे रहा था। एक फ़रिश्ता आया हुआ था, जब तक तुम चुप थे और वो लान तान कर रहा था, उन लान तान के जवाबात वो फ़रिश्ता दे रहा था। लेकिन जो ही तुमने अपनी ज़ुबान खोली और तुमने जो है उसे जवाब देना चालू किया, फ़ौरन वो फ़रिश्ता वहाँ से चला गया और शैतान वहाँ पर आ गया। कौन आ गया? शैतान आ गया, लिहाजा मैं भी वहाँ से चला गया। यानी ये बात में इतना मफ़हूम, इतनी सबक है, सोचने की बात है कि देखो, ये नहीं था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उस शख्स से डर रहे थे इसलिए जवाब नहीं दे रहे थे। ना ना ना, तमाम सहाबी अल्लाह से डरने वाले थे, इसके अलावा अल्लाह के गैर से वो डरते ही नहीं थे। ये तो उनके अखलाक थे, उनका सब्र था कि वो बर्दाश्त कर रहे थे। डर एक अलग चीज़ है। अब हम इनका ये किस्सा हमारी ज़िंदगी में अप्लाई करें। हम कई मरतबा ऐसा होता है कि हमको बाजू वाला सिर्फ थोड़ा सा बोल दे, हम उसको बदले में 100 गुना 200 गुना ज़्यादा सुना देते। हो रहा है, नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि फ़रिश्ता था, लेकिन जैसे ही दूसरा शख्स ने जवाब दिया, यानी हज़रत अबू बकर ने जवाब दिए, तो वहाँ से फ़रिश्ता चले गया और शैतान आ गया। क्या रहबरी हो रही है कि अगर दो लोगों में एक शख्स दूसरे शख्स को बुरा कह रहा है और बाजू वाला चुप है, तब तक के हो क्या कर रहा है, कौन जवाब दे रहा है? फ़रिश्ता उस शख्स का जवाब दे रहा है जो उसको बुरा कह रहा है। लेकिन जैसे ही दूसरा शख्स भी जवाब देना चालू करता है, फ़रिश्ता वहाँ से चले जाता है और कौन आता है? शैतान आता है। और शैतान क्या करेगा भाई? सुलह कराएगा, दो लोग झगड़े को और बढ़ाएगा, वसवसे डालेगा, इसने तुझे ऐसा बोला, उसने तुझे ऐसा बोला। और जो बात तू मैं एक तरफ से हो रही थी, अब तू मैं दो तरफ से होगी, और तू मैं में क्या होगा? दो तरफ से जब होगी फिर धक्का धुक्की होगी। अब धक्का धुक्की होगी तो शैतान वापस वसवसा डालेगा, अरे धक्का दिया तेको धक्का दिया, और बात झगड़े पर होगी। और जब तक दोनों को नुकसान ना पहुंचा दे, शैतान वही रहेगा, फिर शैतान चला जाएगा, लड़ा कर चला जाएगा। कितनी बेहतरीन बात है। इतना छोटा वाक़या, अल्लाह के नबी मुस्कुरा रहे, क्यों? देख रहे थे कि फ़रिश्ता जवाब दे रहा है। लेकिन जैसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जवाब देना चालू किया, क्या किया? वहाँ से चले गए।
और फिर उसकी तशरीह इस तरह बयान की। अब सोचे सारी झगड़ों की हमारी जो जड़ है इसी में ना, हम जवाब देते तो बाजू वाले लगता है ऐसा जवाब दिया, फिर हम पलट कर जवाब देते, जब हम पलट कर जवाब देते तो बाजू वाले लगता मेरे को ऐसा बोला। वो कंटिन्यू फ्लो, फिर वो क्या है धक्का धुक्की और फिर हाथापाई पर बात आती। इतना बेहतरीन नुस्खा बताया झगड़ों से। डर अलग चीज़ है, डर की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। ये वो लोग हैं जिनको सब्र आता है ना, अल्लाह जिनको सब्र की तौफीक देता है और सब्र की नेमत देता है, बहुत बड़ी नेमत है। तो हमको चाहिए क्या इस पर हम प्रैक्टिकल हो जाए, इस पर अमल करना है। ये मुश्किल है, वक्त लगेगा, लेकिन जब हम जज्ब करना सीख जाएंगे, लोगों की बातों को सहन करना सीख जाएंगे, तो वो ताकत हम बन सकते हैं कि दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बल्कि हम चुप है तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आएगा, ये चुप क्यों है, वो और ज़्यादा परेशान होगा, उसके दिल में और ज़्यादा ये आग लगेगी, ये चुप क्यों है, इसे इतना बोल रहा हो ये चुप है। तो ये मेथड अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। हमें चाहिए यूथ में जो आजकल जो झगड़े चल रहे हैं, बड़े लोगों में जो झगड़े चल रहे हैं, सहन करे, बर्दाश्त करे। हो सके तो कहीं पर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मिलते हैं कि हक पर होने के बावजूद भी जो झगड़ा छोड़ देना, फजूल की बहस से बच जाओ, झगड़ों से बच जाओ, हक था उसका लेकिन हक छोड़ दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जन्नत के बीच में घर का वादा किया है। लेकिन क्या हुआ है, दुनिया हम पर ऐसी मौसर हुई है कि हमको आखिरत बहुत दूर की चीज़ लगती है। हुई तो हुई, नहीं तो नहीं। ईमान है तो कच्चा पक्का डगमगाता हुआ ईमान है, ये चीज़ नहीं चलने वाली मेरे भाइयों। ये वाक़या जो मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का आपको बताया, इससे यही मैं बताना चाहता हूँ कि तालीमात देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी फरमाई है। समझ में आ रहा है इतना?